अठे आणो पहले इन भाखरे में माला फेरता आगे गोमरख धाम है जो हमें अठे आप पधारो जब गोमरख का दर्शन करे पछे आगे जानो आपने। ठीक है, गोमरख में बापजी माला फेरता डूंगर में लगभग 1.5-2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई में। और बापजी बिल्कुल एकदम फक्कड़ साई जीवन तो कोई नहीं, दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना, भगवान का नाम लेना। और बापजी जैसे बिराजा छोटी सी गुफा है और गुफा रे आगे छोटो पानी रो स्रोत है, उन्हें देसी भाषा में कलशियो कहे, मारवाड़ी भाषा में कलशियो यानी कलश जो पानी भरोड़ो रे कदे पानी खत्म नहीं हुए। बाबूजी भजन करता, पानी सहारो ले लियो और एक छोटी सी कुटिया में भजन ही भजन। कोई ग्वाड़ा आता थोड़ा घणो दूध पिला देता, पी लेता ना, अपनी मस्ती में भजन करता। एक दिन नीचे भील समाज का घर है, तो भील समाज में चांदाराम भील अपनी बंदूक ले ऊपर शिकार करने गया। आज लगभग 150 साल पुरानी घटना है। तो शिकार करने गए तो चांदाराम ने ध्यान नहीं किया, उठे महाराज को बैठा, वो तो पानी पीने पी गयो। जो पानी पी और घूमया गुफा में एक महात्मा जी बैठा, तो चांदाराम जी रो मन हुआ कि जाऊं भाई एड़ा सिद्ध पुरुष कोई बैठा है तो मैं जा नमस्कार करूं। बाप जी रा नमस्कार किया और नमस्कार करें बाप जी पूछे भाई कहीं करे तू, तो कहूं तो बाप जी शिकार करो। तो शिकार नहीं करते हुए तो तने कहीं दियो, तो बाप जी आप दियो तो शिकार क्यों करो, हमारे कोई शिकार थोड़ी मतलब है। तो पहले का बंदूक तोड़, तो कह लो बाप जी मैं बंदूक तोड़ू। बंदूक तोड़ी, बाप जी मैंने कोई वचन दियो, सिद्धि दी, जिका वो संतुष्टि हुई और वो बाप जी अनन्य भक्त बनो। तो सब घर दूसरे सेवा में मन हटा बाप जी पास बैठ तो लकड़ियां ले जाता धोनी रहो और उन्हें घर ने उन दिनों संपन्नता आनी शुरू हुई। गाय लायो, ऊंट लायो, संपन्नता दिखी। बाप जी की कृपा है। सिद्धौरी परंपरा एक अनंत परंपरा जो अपनी लौकिक संसार में सिद्धौरी परंपरा में पकड़ नहीं सका। कह यूं कि बाप जी ने वो सिद्धि दी थी, जगह घर अखूट धन पैदा होना शुरू हो गयो। गाय ले आयो, ऊंट लायो, तो लोग उन माथे शक कियो कि चांदा तू कठे लायो, थारे गुड़ी तो धन तो गाय कठे लायो, ऊंट कठे ले आयो। तो भारत तो संतरी कृपा डूंगर में एक महात्मा जी बैठा है, तो एड़ा संत मैं दर्शन कर जाओ। अब लोगों आनो जानो शुरू हो, तो एक आवे दूजो जावे, एक आवे दूजो। ऊपर जो जगह है उठे जगह में बैठने की जगह नहीं है, खाली एक आदमी बैठे, इतनी छोटी गुफा है। तो लोग आवे जावे, बूढ़ा बुजुर्ग भी आवे। तो चांदाराम जी कहो कि बाप जी आप मैंने इजाजत दो तो मैं नीचे एक झूंपड़ो बना दूं, इनमें लोग उठे आवे जो को रुके, तो थारी मर्जी इच्छा हो तो बना ले। चांदाराम जी कच्चो झूंपड़ो बनाना शुरू किया पत्थर रो, और बनाते बनाते दिन में बनाता और रात में उन्हें बिखेर जाता। कोई 5-7 दिन प्रक्रिया चली। अंततः चांदाराम जी बाप जी ने कहो कि बाप जी मैं दिन भर मेहनत करो और रात को कोई झूंपड़े ने बिखेर जावे। बाप जी कहेगा आज मैं देखूंगा रात को कि कौन आवे झूंपड़ो बिखेरने। तो बाप जी क्या एक संत महात्मा आया और वो बड़ा आदर भाव नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद में संत महात्मा आपको परिचय दियो कि मारो नाम गोम ऋषि है और मैं अठे तपस्या करूं। आप और मैं दोनों ही एक साथ ही समकालीन संत हूं। युगों शताब्दियों में संत अपने भजन किए है। मैं योग बल माथे इन शरीर ने यूं राखियो, ऐसे का ऐसे योग बल से मेरा शरीर मैंने रखा है। और आपने जब भी जन्म लिया तो जन्म लेते ही संत बन के भजन किया। आपकी मेरी पास में धोनी है, ये धोनी यहाँ पर मेरी है, आपकी थोड़ी आगे है। तो जयपुर जी महाराज पूछो कि भाई बताओ मेरी धोनी कहाँ है। तब गोम ऋषि महाराज ने कहा कि आप जाना यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, यानी ये जगह गोमरख धाम से इस जगह का कहा कि 3-4 किलोमीटर दूर जाना पूर्व दिशा में, और वहां गायों के बाड़े, यहाँ गायों के बाड़े थे और गायों के बाड़े में बछड़ों का बाड़ा, ये छोटा सा यहाँ बछड़ों का बाड़ा था। ये उस समय छोटा पेड़ था। ये जो पेड़ है छोटा खेजड़ी, इसको जाटी कहते हैं, समी कहते हैं हिंदी में। समी का छोटा पेड़ होगा और उस पेड़ से आप 2.5 कदम दक्षिण दिशा में नाप करके खोदना शुरू करना। तो खोदते जाना, थकना मत। वहां आपका प्रज्वलित जलता हुआ धुआं मिलेगा, वो आपका आदि अनादि धुआं है। ऐसा कहकर के गोम ऋषि महाराज तो अपने लोप हो गए और जयपुर जी महाराज को अपना स्थान बता गए। सुबह दिन होते ही चांदाराम जी आए तो जयपुर जी महाराज ने कहा कि चांदाराम ऐसे संत आए थे और उन्होंने मुझे ये कहा, मैं तो यहाँ का आदमी नहीं हूँ, जानकार नहीं हूँ, ऐसा कोई गायों के बाड़े है क्या। चांदाराम जी यहाँ के थे। चांदाराम जी ने कहा बाप जी गायों के बाड़े हैं। तो गांव बस्ती में सब में बाप जी ने बताया कि रात को ऐसे संत आए और मुझे ये बता के गए गायों के बाड़े, वहां एक पेड़ खड़ा है, उसी इधर आप खोदना और वहां आपका धुआं मिलेगा। तो सब लोग इकट्ठे होकर के फिर आए, आकर के ये धुआं खोदा और यहाँ चेतन धुआं मिला, जलता हुआ प्रज्वलित धुआं। और तब से ये तारातरा मठ धुआं स्थापित हुआ और ये पेड़ भी इतना प्राचीन जो दिख रहा है उसी समय का पेड़ है। तो ये बाप जी का धुआं, अखंड धुआं, जयपुर जी महाराज का शताब्दियों पहले का धुआं।
जब पहले जन्मों में जब भी महाराज ने तपस्या की थी, इसी धूणे पर आकर के तपस्या की, इस जन्म में आए तब भी तपस्या की थी, यहाँ तपस्या की, ऐसे तारातरा मठ की स्थापना हुई। और ये है जैतपुरी जी महाराज का धूणा, और ये केंद्र, ये जैतपुरी जी महाराज की समाधि है, ये समाधि जैतपुरी जी महाराज की, ये जीवन समाधि है जैतपुरी जी महाराज की, जैतपुरी जी महाराज की ये जीवन समाधि है जैतपुरी जी महाराज की। जैतपुरी जी महाराज सिद्ध पुरुष थे और अपने योग बल से जीवन समाधि ली, और समाधि से पूर्व उन्होंने एक सिद्धि दी। सिद्धि ये दी कि पागल कुत्ते का काटा हुआ कोई भी प्राणी अपने क्षेत्र से आएगा तो उसको यहाँ भोग जो लगता है, भगवान को प्रसाद लगती है रोटी, उस भोग का टुकड़ा दे देना, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। ऐसी सिद्धि की परंपरा आज भी तारातरा में है कि किसी भी प्रकार का कोई रेबीज होने से पहले कोई भी आता है रेबीज का काटा हुआ तो उसको कोई दवाई नहीं देते, यहाँ भोग की रोटी देते हैं। आस्था और श्रद्धा के साथ में आज भी वो परंपरा जीवित है। ये जैतपुरी महाराज की जीवन समाधि है। जैतपुरी जी महाराज के बाद में दूसरे नंबर के ये हमारे श्यामपुरी जी बाप जी महंत हुए। श्यामपुरी जी महाराज बीकानेर के राज परिवार से थे, बीकानेर से राज परिवार से श्यामपुरी जी महाराज थे। और श्यामपुरी जी महाराज की जो विशेष घटना जीवन की, अपने पास में आकोड़ा गांव में, और आकोड़ा गांव में एक राजपूत परिवार का जवान युवा काफी बीमारी से ग्रसित हुआ, कोई दवाई नहीं लगी, अंततः सब थक गए कि अब क्या किया जाए। बाप जी बोला यदि गुरु महाराज कृपा करते हैं तो कदाच ही बच जाए। बाप जी को सायंकालीन समय, दिन अस्त होते समय घर पर लेके गए, और बाप जी वहां बैठे थे कोटड़ी में, बैठक में, इतने में चाय पानी चल रही थी। वो जिनके लिए बाप जी गए वो कौन सा खत्म हो गए तो सब रोड़ा दौड़ा और मायूसी छा गई कि बाप जी को लेके आए, घर भी पहुंच गए, फिर ये खत्म हो गया, अब क्या किया जाए। तो बाप जी ने ये कहा कि आप कुछ नहीं, आप तो धूप चढ़ाओ, जैसे जोत चलती है, धूप चढ़ा करके और पानी मंगा के कलश, और कहा कि ये कलश छांट दो, ये जिंदा हो जाएगा। मैं मेरी उम्र गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा इसको दे, ये जिंदा हो, और मैं दूसरा जन्म जाऊंगा, दूसरी जीवन में लूंगा। कहते ही और एक जाते जाते बाप जी ने कहा कि ये जिंदा भी होगा, इसकी शादी करो और संतान हो तो पहला लड़का जो वो मठ में वापिस संत बना देना, चढ़ा देना। बाप जी ने जैसा कहा ऐसा हुआ। श्यामपुरी जी बाप जी ने वही समाधि ली। वो राजपूत कंवर साहब जिंदा हुए, उनकी शादी की, शादी करने से पहली संतान जो हुई उनको मठ में शिष्य बनाया, और उनकी वो समाधि सामने आमपुरी जी महाराज लिखा हुआ, ये उनकी समाधि, ये रही है, ये पास में, ये आमपुरी जी महाराज की समाधि। ऐसे श्यामपुरी जी बाप जी ने समाधि ली, अपनी उम्र दूसरे को दे करके जिंदा करके वहां समाधि ली। ये श्यामपुरी जी बाप जी। श्यामपुरी जी बाप जी के बाद में ये विजयपुरी जी बाप जी है, ये भी जीव समाधि है विजयपुरी जी महाराज की। विजयपुरी जी बाप जी बहुत उच्च कोटि के योगी थे, त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे, सब कुछ उनको त्रिकाल ज्ञान था, उच्च कोटि के योगी थे। समाधि लेने से पहले 2 घटना में विजयपुरी जी के जीवन की बताऊंगा। एक तो विजयपुरी जी महाराज महान वचन सिद्ध थे। अपना ये जो मुख्य द्वार है, यहाँ पहले पुराना द्वार था, प्रौढ़ थी, और बाप जी की बैठक बिल्कुल प्रौढ़ के सामने वहां रहती थी, आसन वहां रहते, जैसे ये आसन है, पहले वहां आसन रहता था। एक सेठ परिवार, जैसे बीकानेर से महाराज जी का जुड़ा, बीकानेर जन्मभूमि थी तो बीकानेर के लोगों का मठ में आना जाना हुआ। आज उदाहरण के तौर पर मैं जैसे आपके बीच में आना जाना शुरू किया, आप सब लोग आए हो, एक परिचय से परिचय बढ़ता है। तो श्यामपुरी जी बाप जी के बीकानेर के होने के नाते बीकानेर के सेठ परिवार का यहाँ आवागमन हुआ, और सेठ के 7 लड़कियां थी, लड़का था नहीं। तो सेठ का ये भाव था कि मैं बाप जी के पास जाऊंगा, बाप जी मुझे संतान के रूप में पुत्र दे, रत्न पर दे। तो यहाँ आकर के बैठे, तो महिलाएं माता बहनें थी, वो तो बैठी थी यहाँ धूणे के पास में, और पुरुष थे वो बाप जी के पास में ढोलिए के पास में बैठे थे। छोटी जो बच्ची थी सेठ की, 2-2.5 साल की, वो सेठ की गोदी में थी, और बच्ची ने कपड़े ऐसे पहन रखे थे, ये पता नहीं चला लड़की है लड़का। मतलब वो ऐसे कपड़े बच्चों को पहना थे, अपने छोटे बच्चों को, लड़की लड़के समझ में नहीं आता, लड़की के कपड़े एक लड़का है। तो उस भाव से बच्ची को जाना था अपनी माँ के पास में। तो बच्ची बार बार बोलने लगी बाई बाई। सेठ जी ने मुंह पर हाथ रख दिया कि बाई बाई मत कर, क्योंकि महाराज तो वचन सिद्ध है, तू बाई बाई कर, महाराज को जज जाए कि ये बाई चाहिए तेरे को, तो फिर कह ले तेरे बेटा बाई आएगी तो मेरे फिर एक बाई पैदा हो जाएगी। सेठ ने ऐसे मुंह पर हाथ रखा, और महाराज जी समझ गए। सेठ ये नहीं समझ रहा कि भाई इसको नहीं समझ पाया, लड़का है लड़की है। अरे क्या सेठ कोई बात नहीं, तू तो भोला है, समझ नहीं पाया, पर अब तेरे बाई आएगी। साथ तो पहले ही थी, और बाप जी ने कह दिया तेरे बाई आएगी, थोड़े बाप जी हूँ आगे उस भाव में गए, सेठ तो समझ ही नहीं पाया मेरे को। यहाँ मुख्य द्वार में गाय खड़ी थी, गाय पूरी श्याम थी, काले रंग की, और सफेद टीका था,
बुढ़ी इतनी हो गई थी कि वो कहीं जाके चारा नहीं कर सकती थी, यहाँ खड़ी खड़ी खींचड़ा रोटी जो भिगो के देते थे वो खाती थी। तो जैसे ही गाय खड़ी थी प्रोड़ के अंदर, बाप जी ने कहा ठीक ली, तूने खूब खींचड़ा खाया मटका, अब सेठ के घर जाना, पुत्र से ज्यादा सेठ को सुख देना और सेवा करना। गाय तुरंत प्राण त्यागे और 9 महीने बाद वही गाय बच्ची के रूप में सेठ के घर पैदा हुई और अपना निशान जो था तिलक, जो गाय के रूप में भी तिलक था, तो बच्ची में पूरा तिलक यूं लेके आई बाड़ों में। जब तक वो जिंदा थी तब तक यह मठ में आती थी और कहती थी बाप जी मैं तो आपकी गाय थी और मतलब बाप जी हेठा गरीब मेल की घड़ी हो रही हो। उसका शरीर जब तक था तब तक यहाँ गोई बोलने के लिए आती थी। ये अपने विजयपुर जी महाराज की 1 घंटा। दूसरी विजयपुर जी महाराज ने जीव समाधि ली थी। जीव समाधि में भी ये तय किया था कि अपने पूरे पड़गना जैसलमेर बाड़मेर आसपास जाड़ो सिरोही जितने भी संत महात्मा थे, बड़े संत पूजनीय संत, सबको बुला करके भंडारा करके फिर मैं समाधि लूंगा, भंडारे में ही समाधि लूंगा। तो सब संतों को बुलाया, सब बस्ती पूरी सेवा में लगी। महाराज जी ने अपने योग बल से शरीर को बिल्कुल निर्मल किया, कंचन काया जिसको कहते हैं योग भाषा में, मल रहित और आसक्ति रहित, आत्मा कहीं आसक्त नहीं हो, बंधन नहीं हो और शरीर पवित्र हो। उस क्रिया के आधार पर स्वामी जी बिल्कुल एकदम पवित्र शरीर करके अपने आसन पर सोए हुए थे कि पहले इनको महात्मा को भोजन कराओ, उसके बाद मैं समाधि लूंगा। तो कोई महात्मा आया, उसने नमस्कार किया बाप जी को। बाप जी न तो बोले, न हिले, न डुले, बिल्कुल एकदम ऐसे पड़े रहे शांत एकदम। तो उस महात्मा को भ्रम हुआ कि बाप जी ने शरीर छोड़ दिया, बाप जी ने शरीर छोड़ दिया, कि मेरा नमस्कार नहीं लिया, ना बोले, पर अब हम भोजन नहीं करेंगे, पहले बाप जी को समाधि दो। तो जो भोजन की व्यवस्था चल रही थी वह कोई पंगत करने नहीं जा रहा महात्मा। तो बस्ती वाले वापिस बाप जी के पास आए कि बाप जी कोई महात्मा भोजन नहीं कर रहा। तो बाप जी ने पूछा क्यों नहीं कर रहे? कि बाप जी फलाने महात्मा ने कहा बाप जी का शरीर पूरा हो गया, फलाने महात्मा ने कहा बाप जी का शरीर पूरा हो गया, पहले बाप जी को समाधि दो फिर हम भोजन करेंगे। तो एकदम आसन पर बैठे होके बोले उसको सियाल खावे ह्याल, मैं जिंदा हूं, माला हाथ में लूंगा, 108 मणके जप करके, और जब सुमेरु पर अंगूठा आएगा मेरा अंगुष्ठ, तो माला छूटेगी और मैं 10वां द्वार फोड़ के प्राण निकालूंगा। तो सबने देखा बाप जी तो बैठे भोजन प्रसाद करके, फिर इसी जगह आसन बैठ के सिद्धासन में माला लेकर के 108 मणके जपे, और जैसे ही माला पूरी हुई सुमेरु पर अंगूठा आया, माला छूटी और 10वां द्वार फोड़ करके प्राण निकाले। ऐसे जीव समाधि ली विजयपुर जी ने। और उस महात्मा जी का वचन निकल गया था, दूसरे दिन ही सियाल खा गए थे, उनकी केवल महात्मा जी की खोपड़ी पीछे बची थी। तो ये विजयपुर जी महाराज के मित्र महात्मा जी थे, ये इंद्रगिरी जी महाराज, ये भी जीव समाधि है। ये मित्र महात्मा थे, हिमालय से आए थे, ये हमारी पूरी परंपरा में नहीं थे, परंतु मित्र के नाते यहाँ विराजे, यहाँ तप किया और जीव समाधि ली। जीव समाधि का इनका भी चमत्कार ये है कि ये समाधि पहले नहीं थी, ये हमारी समाधि प्रक्रिया हुई थी, ये इतना ही जगह थी समाधि देने की, और ये समाधि खाली थी, यहाँ ओटा बना हुआ था और समाधि पूरी बना करके रखी थी, किसी संत के लिए विराजमान करेंगे। तो महाराज जी ने प्राण जो तय की थी तिथि दिन बार, उस दिन अपने प्राणों को त्यागा और समाधि की तैयारियां की। 1-2 घंटा समाधि की तैयारी के बाद में झोली में बिठा करके, और इस समाधि में जैसे अंदर बिठाते वापिस शरीर को चेतन किया, वापिस प्राण को ले आए। प्राण ला करके बोले कि भाई मैं तो आया हुआ संत हूं और मैं तो पूरी हूनी गिरी हूं, और दूसरा मैं मेहनत भी नहीं हूं, मुझे तो सामने बिठाओ। तो दोबारा समाधि खोद करके यहाँ विराजमान किया 2 बार, ऐसे इंद्रगिरी जी महाराज। तो मेहनत परंपरा में नहीं, पर एक सिद्ध पुरुष की समाधि है, जीव समाधि 2 बार प्राण त्यागे शरीर में निकाल करके। महंत परंपरा में विजयपुर जी बाप जी के सामने तेजपुर जी, और वो विजयपुर जी बाप जी के पीछे समाधि है, माता जी की समाधि है, चेतनपुर जी माता जी, बहुत सिद्ध अन्नपूर्णा माता जी। हमारे तारापुर मठ की महंत परंपरा में 4 महंतों को आपने सेवा शुश्रूषा की और आशीर्वाद दिया। 4 महंत, चेतनपुर जी भाई, वो भाई जी की समाधि है, ये अन्य संतों की है महंत परंपरा में। फिर वो तेजपुर जी की जो पीढ़ी छत्री है लास्ट में थी, वो तेजपुर जी की। तेजपुर जी बाप जी ने भी एक अलौकिक घटना जीवन में, हमारे भाई सरपंच साहब बैठे हैं, इनके परिवार में से, सरपंच 1 मिनट खड़े हैं, ये बालाराम जी सरपंच साहब बहुत सेवा भावी है, इनके परिवार कुटुंब में से अभिराज यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर इनकी ढाणियां है, और उससे आगे ये सियाग परिवार से है, इनसे आगे हमारा खेत है रानीमा वाला। बाप जी घोड़ी पर चढ़ करके शाम को मठ आ रहे थे, और रास्ते में इनकी ढाणी थी, मार्ग पर ढाणी थी, और उमाराम नाम के हमारे गांव के बहुत सेवा भावी आदमी बीमार थे और वो खत्म हो गई।
तो खत्म हो गए। शाम के समय बाप जी घोड़ी लेके आ रहे थे, तो जैसे रोना धोना शुरू हो गया। बाप जी को पता नहीं कि उमाराम जी का शरीर पूरा हो गया। बाप जी घोड़ी ले गए द्वार पर, गेट पर ले गए, देखा तो आंगने में अंतिम तैयारियां चल रही है उमाराम जी की। बाप जी ने पूछा क्या हुआ? बोले बाप जी उमा गयो प्रो, अपने मारवाड़ी में कहा उमो गयो। अरे क्या उमो नहीं जा, मारी उम्र उमे न लागे लागे। और धूप चढ़ा, क्या लाओ कलश लाए उमे ने कहियो जीव तो आप समाधि ले ली, वो तेजपुर जी महाराज। और उसके बाद में वो धर्मपुर जी महाराज पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा तपो मूर्ति और एक लोक देवता के रूप में कोई संत की पूजा होती है तो वो धर्मपुर जी महाराज की होती है। धर्मपुर जी महाराज आपको पता, गुणा महारानी तहसील में मेलू गांव, मेलू में एक ऐसी बीमारी आई, न तो प्रशासन समझ पाया न डॉक्टर समझ पाया। दिन में कम से कम 7-8 कम से कम उस गांव में लोग खत्म होने शुरू हुए। 8-10 दिन के अंदर कोई 90-100 आदमी खत्म हो गए। तो सब घबराए हुए आए बाप जी के पास कि बाप जी आप पधारो और कुछ करो, नहीं तो ये तो किसी के समझ में नहीं आ रहा। बाप जी गए, उस बीमारी को खत्म किया और वही समाधि ली थी। तो मेलू में भी अपना धाम है और बाप जी की समाधि यहां लगी है और समाधि ली वहां थी। तो ऐसे धर्मपुर जी महाराज के इस पूरे बाड़मेर जिले में पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारे मंदिर हैं। गांवों के नाम धर्मपुरा होंगे, व्यक्तियों के नाम धर्माराम, धर्म सिंह, धर्मदास, दुनिया भर के हर समाज के बाप जी की कृपा से खूब यहाँ प्रचा है वो धर्मपुर जी महाराज। और धर्मपुर जी महाराज के बाद में ये मेरे परम गुरु मोहनपुर जी महाराज। मोहनपुर जी महाराज के आप अनन्य भक्त हो, आपने सब देखा है कितने त्रिकालदर्शी, जैसे विजयपुर जी महाराज थे ऐसे ही त्रिकालदर्शी और योग पुरुष एकदम परमहंस स्थिति के महाराज मोहनपुर जी महाराज। आपने भी समय तय करके समाधि ली कि उस दिन मुझे जाना है और एकदम मुक्त आत्मा के साथ में अपने शरीर को बदला। और उनके हम सब लोग अनुयायी और शिष्य हैं। ऐसे सिद्ध पीठ पर आप सब लोग आए हो। मैं पुनः सिद्धों से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सात्विक मनोकामना पूरी करें। श्रद्धा और भक्ति के साथ जो आए हो, आपके ऊपर ऐसे देवताओं की और इष्ट गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए मोहनपुर जी महाराज की जय।